हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, एक नंबर। और आपके सामने हाजिर हैं आपके गब्बर सर। तो गब्बर सर आए हैं, यानी कि आपके प्यारे ऋषभ त्यागी सर आए हैं। और आज हम बात करने वाले हैं 100% पास स्ट्रेटजी के बारे में। जी हाँ बच्चों, अब समय आ चुका है, दिवाली आ चुकी है और दिवाली पर खूब धूम धड़ाका होने वाला है। बट ये ध्यान रखिएगा कि दिवाली के बाद एग्जाम भी आ रहे हैं। वहां आप रॉकेट चला रहे हो, वहां एग्जाम का रॉकेट आ रहा है। तो सबसे पहली बात, अब इस समय आपको क्या करना है, यानी कि अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ नवंबर रह गया है बीच में। सबसे पहली बात, कुछ भी नया ट्राई नहीं करना। इंपॉर्टेंट, नया ट्राई मत करना। अपने तरीके से कुछ नया फॉर्मूला, कुछ नई स्ट्रेटेजीज उसको फॉलो नहीं करना, क्योंकि अब जो आपने पहले का कर दिया वो भी बिगड़ जाएगा। तो देखो बेटा, आप सीएस एग्जीक्यूटिव में क्या करेंगे, सबसे पहले अपने सब्जेक्ट्स को अलग अलग कर लीजिए। थ्योरेटिकल पार्ट अलग, न्यूमेरिकल पार्ट अलग, यानी जितने भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं उनको अलग करिए और जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हैं उनको अलग करिए। अकॉर्डिंग टू अगर मैं बात करूं, सीएस के बच्चे को थ्योरी में सबसे ज्यादा कभी कभी दिक्कत होती है। आंसर्स कैसे लिखने हैं, क्वेश्चंस को याद कैसे करना है, कंसेप्ट कैसे मेरे समझ में आएगा। तो नवंबर के हाफ में जितने भी हमारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं, आप कोशिश करिए कि जो वेटेड चैप्टर हैं उसके उसके आपके द्वारा ही पहले नोट्स बनाइए। उन्हीं चैप्टर्स में से आए हुए जो क्वेश्चन है आईसीएसआई द्वारा उसको देखिए और उनके आंसर चेक करिए जो आईसीएसआई ही इशू करते हैं। इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि भाई आंसर मुझे कैसे प्रेजेंट करना है और कितने मार्क्स के लिए मैं कितना बड़ा क्वेश्चन लिख सकता हूं। जो चीज शुरुआत से आपको समझ में नहीं आई है और आपको लग रहा है कि ये ज्यादा मार्क्स की नहीं है, ये ज्यादा पूछी नहीं चाहती, उसे आप इस समय इग्नोर कर सकते हो। अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा चल रहा है जो आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, आप उसके क्वेश्चन इजीली लगा लेते हो, उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करो, क्योंकि वही आपके मार्क्स को इंक्रीज करवाने का काम करेगा। और अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा, दिक्कतें आ रही हैं, कर लेते हो बट वो बात नहीं बन पा रही है, तो आप उसमें बस इतना कर लो कि जो मिनिमम 40% का क्राइटेरिया है वो फॉलो हो जाए। वो आपके द्वारा ही हो सकता है, ऐसा सब्जेक्ट जो आपको बहुत अच्छे समझ में आता है और ऐसा सब्जेक्ट जो आपको समझ में नहीं आता उसको आपने अलग कर लिया। न्यूमेरिकल्स में जो अगर मैं बात करूं मॉड्यूल 1 की, अगर मैं बात करूं मॉड्यूल 2 की, मॉड्यूल 1 में आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मॉड्यूल 2 में आपका इनकम टैक्स। इनमें हर चैप्टर में अपना अपना एक वेट दिया होता है कि ये चैप्टर इतने मार्क्स का आएगा। कोशिश करिए कि उन चैप्टर्स के ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स आप कर लें। लेकिन आप गलती क्या करते हैं मालूम है, आप एक अगर टॉपिक आपको आ रहा होता है ना तो उसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाने लगते हैं। नहीं बेटा जी, पहले आप हर टॉपिक के ज्यादा नहीं 5 से 6 क्वेश्चंस करिए ताकि सारे टॉपिक्स आपके कवर हो। ऐसा नहीं हो कि कुछ रह जाए, आपको एक टॉपिक आ रहा है आप उसी में लगे हुए हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना है। दूसरी बात, मैं अभी भी कह रहा हूं, चाहे आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो चाहे आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हो, आपके द्वारा आपकी लैंग्वेज में जो आपने नोट्स बनाए हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि आपने कैसे किया। दैट इसके साथ साथ जिसे हम बोलते हैं ना डिस्ट्रैक्शन, इस समय बहुत सारी एक नेगेटिव एनर्जी भी आ जाती। कभी कभी किसी का हमने रिजल्ट सुन लिया, कोई हमारा दोस्त था या यार था, उसका पहले अटेम्प्ट में नहीं हो पाया है, ऐसा नहीं। देखो, करने वाला इंसान ही है और आपसे ही होगा, आप ही करोगे। लास्ट के टाइम में कैसा भी डिमोटिवेशन फील नहीं करना है बेटू, किसी भी कीमत पर। आपको बस जाना है, तैयारी करनी है, अपना 100% देना है। रिजल्ट क्या होगा वो तो देखा जाएगा, लेकिन अटेम्प्ट करने से पहले ही अपने आप को डिमोटिवेट कर लो, ये पेपर तो हार्ड आता है, इससे नहीं हो पाएगा, उसका भी नहीं हुआ था, मेरा कैसे हो जाएगा, ये सब इग्नोर करिए। पॉजिटिव रहिए, अच्छी अच्छी बातें सुनिए, अच्छी अच्छी चीजें देखिए, ठीक है ना। और जैसा कि मैंने कहा कि आपको उस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करना है जो आपके लिए मेन है,
आपको समझ में आ रहा है, जो आपको दिक्कत दे रहा है सब्जेक्ट उस पर ज्यादा नहीं भागना, उसमें बस इतना कर लो कि एटलीस्ट 40% कवर हो जाए। और आपके भाई की तरफ से आप सभी ने दिवाली अच्छे से मनाई होगी, अच्छे से मनाएंगे, ऐसे ही पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो आपको, थोड़ा बहुत लग रहा हो कि हाँ फील आ रहा है, मोटिवेशन आ रहा है अंदर से कि मैं कर दूंगा इस बार तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना कि सर इस बार होगा रौला ऑन द टॉप। सीएस एग्जीक्यूटिव के बच्चे करेंगे रौला ऑन द टॉप, कमेंट सेक्शन में भी होना चाहिए रौला ऑन द टॉप। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर।